Hello student, I welcome you in the new class of Geography, class 10th, new video. The chapter was going on Lifelines of National Economy. इसमें हमने Importance of Roads over Railways and Classification of Roads पढ़ा था, जिसमें गोल्डन स्क्वाड्रल, सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड बॉर्डर रोड्स के बारे में पढ़ा था. नाउ वी विल स्टडी रेलवेज. रेलवेज, इट इज द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर. रेलवे जो है ये लंबी दूरी तक जाने के लिए, सामान पहुंचाने के लिए, गुड्स कैरी गुड्स एंड पैसेंजर को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए रेलवे चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. और रेलवे आल्सो इसमें जो गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में जिनका रॉ मटेरियल और गुड्स हैवी एंड बल्की होते हैं, उसमें रेलवे ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल होता है. जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में रेलवे फैसिलिटी ज़्यादा चीज़ें होती हैं. सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइजर्स, ऐसे जो इंडस्ट्री है जिनमें रॉ मटेरियल और गुड्स हैवी एंड बल्की होते हैं, उसमें रेलवेज की ज़रूरत पड़ती है. उसके अलावा साइट सीइंग और पिलग्रिमेज. साइट सीइंग का मतलब है जो लोग टूरिस्ट होते हैं और टूरिज्म के लिए जाते हैं, पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं. पिलग्रिमेज तीर्थ यात्री, जो तीर्थ यात्रा पे जाते हैं. हाँ, काशी, मथुरा, वृंदावन, जैसे मीनाक्षी टेम्पल तमिलनाडु, साईं मंदिर महाराष्ट्र, ऐसे रामेश्वरम, पिलग्रिमेज, लोग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं. और ट्रांसपोर्टेशन और गुड्स के लिए ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. और जो इंडियन रेलवे है वो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर इंडियन रेलवेज अंडरटेकिंग है. ये लार्जेस्ट उपक्रम है जो पब्लिक सेक्टर में आता है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला ये सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे. सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है. और इंडियन रेलवे जो है ये डिफरेंट जोन में बांटी गई है. जैसे नॉर्दर्न रेलवे, सेंट्रल नॉर्दर्न रेलवे, ऐसे करके साउथर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, इस तरीके से इसको 16 जोन्स में बांटा गया है. और इंडिया जैसे बड़े देश में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे उसमें ये रेलवेज जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. नाउ पाइपलाइन. रेलवे के बारे में तो आप जानते हैं, आपने ट्रैवल भी किया होगा, लेकिन पाइपलाइन के बारे में देखिए. ये पाइपलाइन जो होती हैं, कई हजार किलोमीटर लंबी पाइप जमीन के नीचे खोद करके पाइपलाइंस बिछा दी जाती हैं. ठीक है. और उन पाइप्स में खासतौर से क्रूड ऑयल
पेट्रोलियम, इनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं और जो नेचुरल गैस होती है, नेचुरल गैस जो एलपीजी और सीएनजी होती है, जो हम अपने घरों में किचन में यूज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, पाइपलाइन को एक बार बिछाने में पैसा खर्च होता है, उसके बाद उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन में खर्च नहीं होता। पाइपलाइंस खासतौर से क्रूड ऑयल के लिए जो कच्चा तेल होता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये पेट्रोल, डीजल, और जो एलपीजी पाइपलाइंस होते हैं उनके थ्रू जो फिलिंग सेंटर होते हैं, रिफाइनरीज होते हैं, रिफाइनरी रिफाइनरी को हिंदी में कहते हैं तेल शोधक कारखाना। जैसे मथुरा में है, जहाँ पे क्रूड ऑयल का, कच्चे तेल का, जहाँ क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है, उसको रिफाइनरी कहते हैं। क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल बनाया और जो वेस्टेज बच गया उसको फिर कैरोसिन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ये कहलाते हैं रिफाइनरी। हिंदी में कहते हैं तेल शोधक कारखाना। जैसे यूपी में मथुरा, जैसे हरियाणा में पानीपत, जैसे बिहार में बरौनी, मथुरा, पानीपत, बरौनी। ये क्या है, यहाँ पर इंडिया की रिफाइनरी है, ये रिफाइनरी है, ठीक है। ये तेल शोधक कारखाने हैं जहाँ पे कच्चे तेल से क्या बनाया जाता है, डीजल और पेट्रोल बनाया जाता है। तो एक तो रिफाइनरी में पाइपलाइन के थ्रू भेजा जाता है क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम, दूसरा फर्टिलाइजर जो प्लांट होते हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स माने जहाँ पे यूरिया, इफ्को, डाया खाद बनाई जाती है, जो हम खरीद करके लाते हैं बोरियों में, एनपीके। तो रिफाइनरीज ये यहाँ पर एक तो रिफाइनरीज तक, दूसरा फिलिंग सेंटर तक, और तीसरा जो फर्टिलाइजर प्लांट है वहाँ पर नेचुरल गैस पहुँचाई जाती है। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस हैं इंडिया में, उनको देखिएगा। जो मेन पहला है अपर आसाम से कानपुर, आसाम जो है वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू क्रूड ऑयल और पेट्रोल भेजा जाता है कानपुर तक, ठीक है। दूसरा है सलाया, गुजरात से जालंधर तक। सलाया ये गुजरात में है, यहाँ से जालंधर, ठीक है। और तीसरी मेन पाइपलाइन है, ये गैस पाइपलाइन है, हजीरा गुजरात से जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। हजीरा ये गुजरात में है, यहाँ से जगदीशपुर तक गैस पाइपलाइन, ठीक है। जैसे हम गैस सिलेंडर लाते हैं तो ये भी फिलिंग स्टेशन से फिल करके आते हैं, और वो फिलिंग स्टेशन कहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू गैस पहुँचाई जाती है, ठीक है। अब देखिए वाटरवेज, वाटरवेज वाटरवेज जो है, वाटरवेज ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, उस सब में सस्ता होता है
वाटर ट्रांसपोर्ट। सस्ता क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके से रेलवे लाइन के लिए रेलवे लाइन बिछानी पड़ती है, रोड्स बनाने पड़ते हैं रोड ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है। पानी शिप धुलाया जाता है पानी में, ठीक है। तो ये चीप मोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट है और suitable है carrying heavy and bulky goods, heavy and bulky goods के लिए suitable है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड होता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो वाटर वेज के जरिए ही होता है, क्योंकि एक शिप में कई कई टन सामान चला जाता है, आ जाता है, ठीक है। इंडिया में इंटरनेशनल ट्रेड के अलावा कुछ इनलैंड नेविगेशन भी, इनलैंड नेविगेशन मतलब देश के अंदर भी वाटर वेज का इस्तेमाल होता है। जैसे हल्दिया, जैसे गंगा रिवर में ये नंबर 1 वाटर वेज है। गंगा जो रिवर है उसमें शिप, छोटे शिप और मोटर बोट चलाई जाती हैं। ये हल्दिया से, जो वेस्ट बंगाल में है, इलाहाबाद तक, हल्दिया से इलाहाबाद, ये NW नंबर 1, NW मतलब नेशनल वाटरवेज, ये 1620 किलोमीटर है, क्लियर। उसी तरीके से ये ब्रह्मपुत्र रिवर में सादिया से डुबरी तक, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसमें सादिया से डुबरी तक, डुबरी एक प्लेस है, यहाँ पर नेशनल वाटरवेज 2, ठीक है। तो इंडिया में इनलैंड नेविगेशन भी होता है। अब देखिएगा मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट हैं, 12 तो बड़े सी पोर्ट हैं और 187 स्मॉल पोर्ट हैं, ठीक है। 12 इंडिया में 12 मेजर सी पोर्ट है, सी पोर्ट एंड 187 माइनर। सी पोर्ट क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समुद्री पत्तन, जहाँ पर शिप रुकते हैं, शिप लोड होते हैं, शिप अपना फ्यूल लेते हैं और वहाँ से माल लाद करके या ला करके, ठीक है, जहाँ पे शिप आकर के रुकते हैं समुद्र के किनारे, वो सी पोर्ट होता है। तो इंडिया में 12 बड़े सी पोर्ट हैं। इसमें शुरुआत करें तो कांडला, ये कांडला गुजरात कोस्ट पे है और ये देश के आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जब देश आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा हुआ, तो जो कराची सी पोर्ट था वो तो पाकिस्तान पे चला गया, तो हमारे देश को यहाँ पर एक नया सी पोर्ट बनाना पड़ा, वो था कांडला। उसके बाद मुंबई जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट है। मुंबई सबसे बड़ा सी पोर्ट है एंड इसमें नेचुरल एंड वेल शैलोड हार्बर है। उसके अलावा इसी कोस्ट पे मारमागांव सी पोर्ट, ये गोवा में है। उसके अलावा कोच्चि, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, ये आप ठीक से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि सी पोर्ट मैप में लगाने को भी आते हैं। न्यू मैंगलोर कर्नाटका,
ईस्ट कोस्ट में ईस्ट कोस्ट में तूतीकोरिन, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में ही जो यहाँ पे सबसे बड़ा सी पोर्ट है चेन्नई। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई, और चेन्नई ये ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है देश का, सबसे पुराना। उसके अलावा विशाखापट्टनम ये आंध्रा में है, विशाखापट्टनम ये डीपेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का। सबसे गहरा पारादीप ओडिशा में, ठीक है। उसके अलावा हल्दिया वेस्ट बंगाल, यहीं पे है कोलकाता भी। ये मेजर 12 सी पोर्ट मैंने बताए। इंडिया ये जो वाटरवेज है इम्पोर्टेंट, इसमें मैप व्हील लगाने को आता है, सी पोर्ट दे देते हैं, इस सी पोर्ट को लगाइएगा। तो जो वाटरवेज है वो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इंडिया में इनलैंड नेविगेशन भी है, जिसमें गंगा रिवर में हल्दिया से इलाहाबाद, और ब्रह्मपुत्र रिवर में सादिया से डुबरी। उसके अलावा 12 इंडिया में मेजर सी पोर्ट हैं और 187 माइनर पोर्ट हैं, जिसमें कांडला, मुंबई, मारमागांव, न्यू मैंगलोर, तूतीकोरिन, पारादीप, हल्दिया, ये सी पोर्ट, चेन्नई, ये सी पोर्ट इंडिया के मेन सी पोर्ट हैं। तो द रिमेनिंग पार्ट of this chapter in the next video. Thank you.